बिहार की राजनीति में एक नया सुपर सीएम पैदा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा नया पद आ गया है। तो यह कोई संवैधानिक पद नहीं है और ना ही किसी चुनाव से आया है। यह सिर्फ एक रिश्ते से आया है। मुंगेर के तारापुर में पिछले 2 दिनों से एक वीवीआईपी दौरा चल रहा था। भारी सुरक्षा बल, गाड़ियों का लंबा काफिला, एसपी और दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काफिला किसी मंत्री का होगा या किसी अधिकारी का होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दौरा था बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता चौधरी का। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता चौधरी ने असरगंज और संग्रामपुर में जन सुनवाई की। स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनी, एक डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश तक दे डाले। मंदिर में माथा टेका, जल नल योजना पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह ना तो कोई विधायक है, ना मंत्री और ना किसी संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी। फिर भी प्रोटोकॉल, सुरक्षा और सरकारी अमला पूरी तरह हाजिर था। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस पूरे मामले पर एक तीखा ट्वीट किया और सरकार से सीधे 10 सवाल पूछ डाले। सवाल कुछ ऐसे थे कि मुख्यमंत्री की पत्नी आखिर किस संवैधानिक पद पर बैठी है, किस नियम के तहत उन्हें यह प्रोटोकॉल मिल रहा है, इतनी गाड़ियों का काफिला और खुद एसपी उनके साथ क्यों चल रहे हैं, इतने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा राज्य के खर्चे पर क्यों दी जा रही है, किस अधिकार से वे शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर रही हैं, क्या पूरे राज्य का गवर्नेंस परिवार को आउटसोर्स कर दिया गया है, क्या घर में अलग से किचन कैबिनेट चल रहा है, और सबसे तीखा सवाल कि क्या विपक्षी नेताओं की सुरक्षा घटाकर वह सुरक्षा अब मुख्यमंत्री के परिवार को दे दी गई है। यह सवाल इसलिए किया गया क्योंकि अभी हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव की सुरक्षा घटाई गई है। अब यहाँ थोड़ा ठहर कर इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। बिहार ने 20 साल तक एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिनका नाम था नीतीश कुमार। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहे, लेकिन कभी किसी ने उनकी पत्नी या बेटे को किसी सरकारी काफिले के साथ जिलों का दौरा करते, अधिकारियों को निर्देश देते या जन सुनवाई करते नहीं देखा। नीतीश कुमार की पत्नी ने हमेशा खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा। परिवार और सरकार के बीच जो एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए वह वहां साफ नजर आती थी। पसंद करें या ना करें, यह एक तथ्य है जिसे बिहार की जनता ने 20 साल तक देखा। और अब दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जहां सत्ता में आते ही परिवार के सदस्य सरकारी दौरे पर निकल पड़े हैं और वह भी पूरे लाव लश्कर के साथ। सवाल यह नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री की पत्नी मंदिर जाए या जनता से मिले, कोई भी नागरिक ऐसा कर सकता है। सवाल यह है कि जब एक सामान्य नागरिक की हैसियत से नहीं बल्कि राज्य के प्रोटोकॉल, सुरक्षा और सरकारी तंत्र के सहारे हो तो जनता को जवाब देना ही होगा। आखिर टैक्स पेयर का पैसा किस नियम के तहत खर्च किया जा रहा है। बीजेपी और जदयू खेमे की तरफ से अभी तक इन सवालों पर कोई औपचारिक और विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि किसी नेता के परिवार का सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना या स्थानीय समस्याएं सुनना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है और विपक्ष अक्सर हर मौके पर राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश करता है। यह पहलू भी दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्या यह सिर्फ एक परिवार का सार्वजनिक जीवन में सामान्य हिस्सा लेना है या यह सच में सुपर सीएम कल्चर की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।